बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा है वो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और हमने बाब जानने की कोशिश की कि कुरान करीम से हम बाब कैसे कैसे तलाश करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन से बाब से ताल्लुक़ रखता है ये लफ्ज़, ऐसा है ना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो अब जो है ना हम आज मैं आपको मज़ीद बताता हूँ कि ये हम कैसे बाब हम तलाश करते हैं। किसी ने कोशिश की थी या नहीं की थी? बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए आपको एक तो ये करना है सबसे पहले कि आप गर्दाने जो है ना वो फिर से शुरू कर दें, याद करना, गर्दाने फिर से शुरू कर दें, क्योंकि गर्दाने शुरू करेंगे तो ये मसला आपका होगा हल। सर आपकी आवाज़ ख़राब आ रही है। आपको आ रही है या और लोगों को भी आ रही है? खराब होनी तो नहीं चाहिए वैसे। अनम, और किस किस को आ रही है खराब, और ठीक किसको आ रही है? ठीक किसको आ रही है जरा बताएं। सर हमें बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है। हाँ, तो फिर ठीक होनी चाहिए मेरे ख्याल में। अच्छा, मैं आपको एक और लफ्ज़ बताता हूँ, ये स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आपको ठीक तरीके से पता चले। ये लफ्ज़ है यहाँ से, बल्कि जालना, जालना ये कौन सा फेल है? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है ना कि आपको पता चले कि ये फेल भी है कि नहीं। तो पता करने के लिए तो आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो काफ़ी है मेरे ख्याल में। कि फेल का कैसे पहचानते हैं आप? फेल को कैसे पहचानते हैं कि उसके अंदर ज़माना होता है, माजी का, पास, या फिर मौजूदा ज़माना प्रेजेंट, या हाल। और अगर माजी होगी तो कैसे पहचानते हैं कि ये फेल माजी है? कैसे पहचानते हैं हम कि ये फेल माजी है? सर उसके फे कलमे और लाम कलमे पे ज़बर होता है। हाँ, उसका एक तो ये है कि जो मुजर्रद की बात हम कर रहे हैं ना, फेल सुलासी मुजर्रद की, सुलासी मुजर्रद की बात कर रहे हैं, तो एक तो आखिर में ते आती है जो सबसे बड़ी पहचान है फेल माजी की। अगर आपको माना भूल भी गया, आप माना नहीं आता किसी भी लफ्ज़ का, तो सबसे बड़ी जो पहचान है वो ये है कि आखिर में ते आती है। तो कैसे? मिसाल के तौर पर नसरता, और फिर नसर तू, और फिर नसरती, और इसी तरीके से नसरत भी है। एक तो ये बात हो गई कि आप इससे फेल माजी पहचानेंगे। चार लफ्ज तो ये हो गए ना फेल माजी के। इसके अलावा इसी को आगे आप तुमा कर दें, नसर तुमा, नसर तुम, इसी ते को आगे बढ़ाएं आप, तुम, तुमा, तुम, तुन्ना, नसर तुन्ना, नून। तो ये फेल माजी आप इस तरीके से
पहचानेंगे। अच्छा, या फिर वाव लेकिन भी, सर मुज़क्कर गायब हाँ हाँ, यानी जमा, हाँ अब जो लफ्ज है ना नासारा, अब ये तीन है ना, तो तीन है, लेकिन आपको जो है ना, एक तो बात ये याद रखें कि फेल माजी के ऊपर तनवीन नहीं आती, तनवीन नहीं आती, किसी फेल पर भी नहीं आती। यानी अगर कभी आपने ये लफ्ज देखा और ये आखिर में था पेश, तो ये फेल माजी नहीं होगा, तीन लफ्जों वाला फेल माजी है लेकिन तनवीन नहीं होगी। अच्छा, ये फेल माजी है, मतलब कैसे? ना सा रा, नासारा, और बीच में यानी जो और लफ्ज हैं उनके बीच में ये मतलब फ़ाला हुआ, तो ये फ़ाइला भी हो गया, और कभी ये फ़ाउला होगा, और मजूल होगा तो इसके ऊपर पेश आ जाएगा फिर, और जब पेश आएगा तो इसके नीचे जेर आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हम्म। जी सर आ रही है। अच्छा, अब जरा देखिए, मैं आपको यहाँ से जो लफ्ज बता रहा था कि वजअलना, ये नजर आ रहा है ना ये लफ्ज, जी सर। वजअलना। अच्छा, अब हम इसको जालना को क्या बना सकते हैं? ये माजी होगा या मुजारी होगा या अम्र होगा, क्या होगा? माजी होगा सर। ये फेल माजी होगा। शाह हुसैन, क्यों होगा फेल माजी ये? सर ये जाला फेले और ना इसके साथ इसे ना इसलिए फाइल बन रहा है। हाँ, ये ना है, और ये जमीर है, याद है आपको ना, हमने कहा था दरब ना, दरब तो दरब ना, मरफू मुत्तसिल, मरफू 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 मुत्तसिल। मुत्तसिल की जमीर लगी हुई है। और उसके अलावा भी जाल ना, ये यानी फाल ना, ये फाल ना, ये फेल माजी ही है। सर आपकी जैस- आवाज बहुत खराब आ रही है। बेटा आमना, शायद हो सकता है आपका कोई मसला हो, मैक का मसला हो, नेट का मसला हो। फाल ना, ठीक है ना, फालना, तो ये है जालना। अच्छा, अब अगर हम बाब की तरफ जाएंगे तो ये कैसे पता चलेगा हमें? जालना, हम अगर बाप तलाश करने जाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये बाप कौन सा है? सर इसके मुदारे को भी देखेंगे, फिर इसके मुदारे के सीगे को भी देखकर फिर बाप का पता चल जाएगा। हाँ सही, लुकमान, लुकमान वैसे तबीयत बेहतर है आपकी? अब अल्हम्दुलिल्लाह जी सर, अब ठीक हो बिल्कुल सर। चलना फिरना हो गया शुरू आपका? जी जी सर, अब जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ सर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जालना, यानी कल जो मैंने आपको बताया था, एक बात तो वाजे हो गई कि ये है फालना, मतलब ऐन के नीचे जेर ना हुई, यानी जहां पर ऐन के नीचे जेर आती है ना जिन बाब के, ये उनमें से नहीं। और ऐन के नीचे जेर कल हमने देखा था, ऐन के नीचे जेर यहाँ पर भी आती है और यहाँ पर भी आती है, और जिस ऐन ऐन पर पेश आता है तो ये उसमें से भी नहीं, क्योंकि ऐन के ऊपर ऐन कलीमा पर पेश नहीं है, यहाँ पर पेश भी नहीं ना, और जेर भी नहीं, तो मतलब तीन बाब तो चले गए। अब हमें ये लगता है कि ये इन तीनों में से हो सकता है, तो जाअला यजअलु होगा, या जाइला यजअलु होगा, या जाइला यजअलु होगा। अब हमें ये देखना पड़ेगा, इसको हम कहाँ से तलाश करेंगे? कुरान से करेंगे सर, यजअलूना कुरान में आया हुआ है। हाँ, यजअलूना हमने कुरान में आया हुआ है, यजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम, यही है ना, हाज़र अल मौत। यजअलूना, यजअलूना, हमें यजअलूना से कैसे पता चला? कोई और बताए मुझे, हमें यजअलूना से कैसे पता चला कि इसका बाप जो है ना वो फाला या फालू है? ऐसा हो गया ना।
जी सर। ये कैसे पता चला? ये एक जगह सर और भी इसका है। नून राबी को हम हटाएंगे और वाव जमा को हटा देंगे तो फिर ये बन जाएगा या चालू। हाँ बिल्कुल ऐसे है। सर ऐन कलमे से पता चलता है सर। हाँ यानी ये हमें ऐन कलीमा से ही पता चल रहा है, लेकिन ऐन कलीमा का कैसे पता चलेगा? ये भी एक बात है ना। सर इसके आइन कलमा पे जबर है। ऐन कलीमा पे जबर है। अच्छा, ऐन कलीमा का हमें कैसे पता चला कि हम ऐन कलीमा के सर लिए हम नून नून हटा देते हैं, वो हटा देते हैं, और या हाँ, ये फेल मुजारे की अलामत है, इसको भी हटा दें तो ऐन ये हुआ ऐन, और वैसे भी वो ऐन है। तो ये जाला या जालू, तो कौन सा बाब होगा ये? मना यमनउ। माना यमना, ये हो गया। जिसको बात समझ में नहीं आ रही जरा कोशिश करें समझने की, क्योंकि आप नहीं समझेंगे तो मुझे आपको समझाना होगा। आप मुझे समझाएंगे ये, बिल्कुल पिछली दफा की तरह। यानी मैं कहीं से भी लफ्ज ढूंढ लूंगा और आपसे पूछूंगा कि ये मुझे बताएं कि ये बाब कौन सा है। ये सुलासी मुजर्रद की बात कर रहे हैं हम, आगे फिर सुलासी मुज़ीफ़ी की तरफ जाएंगे। उसमें इतना मुश्किल नहीं, बाब ढूंढना यहाँ पे मुश्किल है। और सबसे पहले तो आप ये बाब तो याद करें, ये बिल्कुल रट लें। और मैं आपसे ये फ़ाला या फ़ेल सुन चुका हूँ, और ये बाब आपसे मैं इंशाअल्लाह ताला सुनूंगा। जी, किसी को समझ में नहीं आ रही तो बात बताएं। कहीं ऐसा ना हो कि आ गई सर। इम्तिहान से पहले कहें कि हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अगर आ गई तो हम अब अगला लफ्ज मैं देखता हूँ, यजअलून। चले यहीं से देख लेते हैं। असाबिअहुम फी आज़ानिहिम। अब जाहिर है कि ये फेल नहीं है, और इनके साथ ज़मीर लगी हुई है, और ये भी ज़मीर लगी हुई है। ज़मीरों वाली बात तो मैं आपसे वैसे पूछूंगा बाद में, अभी मैं कुछ और देख रहा हूँ। हाज़रल मौती। अच्छा, ये हाज़ारा फ़अला की तरह लग रहा है आपको, ऐसा है कि नहीं? जी सर। तो फ़अला हुआ, ये फिर माजी हो गया ना फिर। जी सर। कोई और बता सकता है ये? माना बताऊं आपको इसका? मौत का डर। सर ये हजारा याहजिरु होगा। तो जी सर बताएं ये जरा। हजरा या जरू होगा, फाला या फालू। अच्छा, इसकी तरफ तो हम बाद में आते हैं, पहले ये देखें कि ये फेल माजी है, फेल है कि नहीं। सर ये मायने किससे तो मजाक फेल हो गया ना। कोई और बता रहा है? सर फेल तो नहीं होगा ये। क्यों? इतना नहीं सर, काम सर थोड़ी हो रहा है फेल सर। हम बता रहे हैं कि डर है। फेल हो जाएगा ना, डर है। अच्छा, तो कोई और? सर ये इसी में है, क्योंकि ये कहा जा रहा है मौत का डर। यहाँ डरने का जिक्र नहीं हो रहा, बल्कि एक नाम के तौर पर आ रहा है मौत का डर। हाँ, ये इसमें असल में देखें कि जो मुजाफ होता है ना, ये तर्जमा देखें, मौत का डर। सर ये मौत, मुजाफ मुजाफ इलैहि होगा। हाँ मुजाफ मुजाफ इलैह, और मुजाफ इलैह होना इसम की अलामत है, जी सर। फेल नहीं। फेल कभी मुजाफ नहीं होता और मुजाफ इलैह भी नहीं होता। मौत का डर लफ्ज में जरूर है, लफ्जों में बिल्कुल वैसे दारा बा नासारा की तरह ही है, लेकिन ये मस्दर है, मौत का डर। वाज़ेह है ना? तो ये फेल नहीं। हाँ, अगर हम इसका फेल देखना चाहें कि फेल है क्या, तो आप इसको जरा इसी को कुरान शरीफ में डाल दें, इसी को। और अच्छा, ये तो वही है।
अच्छा, ये भी वही है। और अब हम इसको जमा बना देते हैं, शायद जमा में लफ्ज आ जाए। जमा भी नहीं। और अब इसको हम मुअन्नस बना देते हैं या ते लगाकर, और ये भी नहीं। और अगर हम इसको तस्निया बना दें तो फिर, अच्छा अब ये भी नहीं। माजी में ये सारा लफ्ज जो है ना ये नहीं मिल रहा। आप हाफिज हैं ना लुकमान, आप हाफिज हैं ना? और भी हाफिज सर हैं? फेल मुजारे शायद होगा। नहीं, मुजारे तो बिल्कुल है, लेकिन माजी से, खाली मुजारे से आपको बाप का शायद समझ में पूरा पूरा ना आए। माजी में है कोई ले लफ्ज? कुरान में है कि नहीं? अच्छा चले, मैं आपको एक और बात बताऊं, और बहुत आसान सी बात है, और आपका मसला उससे हल हो जाएगा। लेकिन जाहिर है कि आपके पास डिक्शनरी नहीं होगी। असल तरीका यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो तरीका ये है, जरा ये तो मैंने ये मकतबा खोला है आपके पास। आप खाली एक किताब भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सिर्फ एक किताब भी। अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं, एक किताब भी। लेकिन ये अगर अपने कंप्यूटर में सिस्टम में लाएंगे तो ये पूरा लाना पड़ेगा। ये देखिए, मैंने सबसे पहली किताब यही रखी हुई है, ये मुअज्जम यानी डिक्शनरी। अब मैं दो लफ्ज लिखता हूं, ये है हाज़ारा यहज़िरु, हाज़िरा यहज़िरु। ये मैंने माजी ऊपर लिखा, नीचे मुजारे, दो लफ्ज, जेर जबर नहीं लगाया, हमें बाप का भी नहीं पता। और मैं इसको करता हूं तलाश, फौरन सबसे पहला जो रिजल्ट होगा वो यही होगा, बाप का। हाज़िरा यहज़रु, ये हो गया ये लफ्ज, और ये मस्दर है हाज़ारन जो कुरान में आया है। हाज़िरा यहज़रु, मिन माना फ्रॉम, से, यानी यहज़रु से। हाज़ारा, हाज़िरा माजी है और मुजारे है यहज़रु। तो कौन सा बाब होगा ये? फ़ईला यफ़अलु। फ़ईला हसीबा यहसबु। नहीं, हासिबा यहसिबु होता है। अच्छा समिया आलिम यस्माउ। सामिया जी, यस्माउ है, समिया यस। सामिया यस्माउ तो है। सर वो हजीरा अगर इसका है, लेकिन ये तो हजारा था ना, तो अब हमें इसका कैसे पता चलेगा कि माजी कौन सा आ रहा है? और यहाँ पर तो ये तो माजी नहीं था ना, ये तो मस्दर था। ये देख रहे हैं, वो ये वाला लफ्ज था, ऐसा ना? जो हाज़र अल कुरान में आया है वो ये है, ऐसा है ना? अभी आप ये कह रही हैं कि हमें बाप का कैसे पता चलेगा, ये पूछ रही हैं आप? मतलब मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे हजारा भी आया है ना कुरान में, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये फाला यफअलु वाला है, या ये जैसे आपने बताया कि इसका जो माजी है वो हजीरा है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि हजारा माजी था या अभी मैंने आपको बताया ना कि हम सबसे पहले देखते हैं कुरान में। वैसे कुरान में भी हम तभी देखते हैं कि जब आपकी प्रैक्टिस नहीं है अरबी जबान पर, वरना आपको वैसे ही पता चल जाता है। प्रैक्टिस होगी ना तो आपको शायद कोई कुरान में लफ्ज ढूंढने की जरूरत भी ना पड़े। अच्छा ठीक है, आपकी नहीं, तो अब आप क्या करें कि आप जाएंगे कुरान में। कुरान से आपको, यानी हमें माजी का लफ्ज तलाश करना था, सर आवाज लेकिन कट रही है। बेटा किसी के यहाँ ठीक भी आ रही है मेरी आवाज? सर हमें बिल्कुल सही आवाज आ रही है आपकी। जी तो रसी। अच्छा, अब ये है कि वैसे जो है ना, मेरी आवाज़ कटनी नहीं चाहिए। मैंने नेट का बड़ा अच्छा पैकेज लिया हुआ है, ये जोंग का, बहुत महंगे वाला। इससे पहले भी मैंने सिर्फ क्लासेस के लिए लिया हुआ था। फिर भी खैर मसला हो सकता है, फिलहाल तो इसमें भी मसला नहीं है, लेकिन तब भी बहरहाल कभी स्लो हो जाती है। तो बहरहाल रमशा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि
سب سے پہلا طریقہ یہ ہونا چاہیے آپ کا کہ آپ اگر نہیں معلوم آپ کو، ویسے بہت ساری چیزوں کا ویسے معلوم ہو جاتا ہے، پڑھتے پڑھتے نا معلوم ہو جاتا ہے. اگر کوئی لفظ آیا آپ کے پاس اور آپ کو باب نہیں معلوم، تو آپ کے پاس اگر ماضی آیا ہے نا، ماضی، تو آپ دیکھیں قرآن میں ڈال کر، خالی ماضی سے پتہ نہیں چلے گا، نہیں ماضی اور مضارع دونوں کو پتہ چلے گا. ماضی آیا تو مضارع کو دیکھیں، مضارع آیا تو ماضی کو دیکھیں. قرآن شریف میں ڈالیں گی واحد یعنی مفرد ڈالیں، تثنیہ جمع کوئی بھی ڈالیں تو مل جائے گا آپ کو. میں آپ کو یہی کل سے میں آپ کو یہی پریکٹس کروا رہا ہوں. اب ذرا یہ دیکھیے، یہ ہے یقبدو، یہ لفظ دیکھ رہے ہیں آپ؟ واللہ جی سر. یقبدو، اللہ تعالی قبض کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے، وَيَبْسُطُ اور پھر پھیلا دیتا ہے. یقبدو. اچھا اب یہ مضارع تو پتہ چل گیا، یفعلو ہے. اب ابھی پتہ کرنا ہے ماضی کا، ایسے ہے نا؟ اب ماضی کا آپ کو نہیں پتا کہ قابادہ، قابیدہ، قابودہ ہوگا کیا، عین کلمہ پر کیا لفظ ہوگا. مضارع تو سر پتہ چل قبضہ گیا، ہوگا. کیسے پتہ چلا آپ کو؟ ضربہ یضربو سے. تو ضربہ یضربو والی ہے نا، یہ فعل یفعل. تو بے کے اوپر پیش کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر کوئی یہ پوچھ لے تو پھر ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں. قابادہ میں لکھوں گا کیونکہ مضارع تو مجھے پتہ چل گیا نا. قرآن میں تلاش کریں آپ، نہیں ہے، قابادہ نہیں ہے. سر اس کا ماضی نہیں ہے قرآن میں. ہے نہیں، جمع بھی نہیں ہے، مؤنث بھی نہیں. سر نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر آپ ڈکشنری میں آئیے اور میں یہ اوپر لکھ دیتا ہوں قابادہ اور نیچے لکھ دیتا ہوں یقبدو، اور یہ 1 سیکنڈ کا کام ہے آپ کا، اور یہ پتہ چل گیا قابادہ. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، قابادہ یقبدو، یعنی اللہ کا معنی پر ہے، یہ ہے مضارع، قابادہ ماضی اور یقبدو مضارع، اور اس کا مصدر ہے یہ، اور اس میں فاعل ہے یہ اور مفعول ہے یہ، اور اس کا معنی بھی سر نیچے یہ تو لکھا ہے. یہ تو ہمیں صرف ڈکشنری سے دیکھ کر ہی پتہ چلے گا نا. ویسے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اگر ہم کوئی ورڈ دیکھیں اس کو فوراً پہچان لیں کہ یہ کون سا باب ہے یعنی بغیر ڈکشنری کے دیکھ؟ جو ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں نا بیٹا، جو ثلاثی مجرد کے 6، ان کا طریقہ جو عام طور پر ہے، ایک تو وہ پریکٹس ہے آپ کی کہ ایک دفعہ آپ کو یہ پتہ چل گیا نا کہ یہ قابادہ ہے، اور آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود ذہن میں بیٹھ جائے گا. اچھا اگر پھر بھی نہیں پتہ چل رہا اور بہت دفعہ ہو جاتا ہے، اور ہم پر بھی ہو جاتا ہے کئی دفعہ ایسا نیا لفظ آتا ہے کہ ذہن میں نہیں ہوتا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی کسی آیت میں یہ لفظ آیا، کیا آیا تھا. اچھا میں آپ کو یہاں پر امر نہیں دکھا رہا ہوں، امر سے بھی پتہ چلتا ہے، مضارع کا امر سے بھی پتہ چلتا ہے، ماضی کا نہیں، کیونکہ امر جب بناتے ہیں نا تو یہ کو ہٹا کر الف لگا دیتے ہیں ہم. دیکھیں آپ، میں آپ کو اس کا بتاؤں، دارابا یدربو ہے نا، اس کا امر کیا ہے پتہ آپ کو؟ ادرب. ادرب. ہاں تو یہ اصل میں یدربو تھا نا، جی سر. تو یہ الف کو ہم نے ہٹایا ہے، ادرب. تو یہاں سے پتہ چل گیا ہمیں کہ عین کلمہ پر زیر ہے نا، تو مضارع پر بھی زیر ہوگی. اچھا یہ ہے ناصرہ ینصرو کا، آپ کو پتہ ہے کسی کو امر کیا ہے؟ ناصرن. امر انصر. 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 اچھا یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ شروع میں یا ہے نا، یا یہ ینصرو، ینصرو یفعلو، تو یہ کو ہٹائیں گے ہم اور الف لگائیں گے تو انصر ہو گیا. اچھا اب یہ ہے نا فتح یفتح، یہ، اور اس کا ہے امنع، امنع.
नून के एन के ऊपर जबर है। तो हमें कैसे पता चला कि नून के ऊपर जबर है? असल में यह है यमनाओ, हमने अलिफ को हटाया, ये को हटाया, अलिफ लगाई, तो ये अमर बन गया। तो मतलब अमर का पता चल जाए तो मुजारे का पता चल जाता है, मुजारे का पता चल जाए तो अमर का पता चल जाता है। ठीक है ना? हाँ, तो आपको बाब 6 बाब जो है ना, ये जो 6 बाब हैं, इनका आपको अगर किसी लफ्ज का नहीं पता तो या तो आपके अपनी प्रैक्टिस हो या कुरान करीम से मालूम हो, और अगर नहीं तो फिर आपको डिक्शनरी यूज करनी पड़ सकती है। सुलासी मुजर्रद की बात कर रहा हूं। जब आपको असाइनमेंट में दूंगा तो आपको ये सुलासी मुजर्रद के बाब सबसे ज्यादा परेशान करेंगे, इसलिए मैं आपसे यहाँ से बात शुरू की मैंने आपसे। बाकी मुश्किल नहीं है, बाकी जितने भी है ना सुलासी मजीद फी के अभी 12-13 बाब हम देखते हैं, तो उसमें बड़ा बड़ा आसान है, बहुत आसान है। बाब तलाश करना बहुत आसान है, किसी एक लफ्ज से आपको पता चल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं होती, कुरान शरीफ में, डिक्शनरी में, कहीं भी नहीं। जी समझ में आया कि नहीं? जी सर आ गया। अच्छा ये देखिए आप, मैं वापस आया हूं, यह है खाराजू। खाराजू अभी कहाँ चला गया? यह है खाराजू जी। अगर मैं इसका बाप तलाश करने जाऊं तो सर क्या ये खराज यखरुजु होगा। ये खाराजा मुजारे क्या होगा? इसका बाप मुजारे क्या होगा? यखरुजु। यखरुजो। हाफिजा रमशा, हाफिजा सर रमशा बता रही हैं कि हाफिजा? जी सर। अच्छा रमशा, कैसे पता चला यखरुजो है ये? सर कुरान से। हाँ, कुरान में कहाँ है यखरुजो? बहुत सारी जगहों पर है। युखरिजू होगा। यखरुजो भी होगा, युखरिजो, यखरुजू हाँ। यखरुजो भी तो सर होगा। ऐसे तो कुछ है ना जिनमें जबर, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें कहीं पे मतलब जबर जेर में फर्क आ रहा है, मतलब आते हैं वो इस तरह से। हाँ, वो अभी सुलासी मजीद भी पढ़ेंगे, वहां वाजे हो जाएगा। अच्छा हाँ, यानी वो जो युखरिजो है ना, वो बाब जी। इफाल है, वो सर बाब इफाल है। यखरुजु भी आया, यखरुजु भी आया, फयखरुजु मिनहुल मा। हाँ ये है ना यखरुजो, जी बिल्कुल है ना यखरुजो, यखरुजो। वरना जमा जमा तो बहुत सारी जगहों पे होगा। ये देख रही, ये यखरुजो, युख, अच्छा ये युखरिजो है, ये है यखरुजो, जो निकलता है अपने मिन बैत ही, अपने घर से, मुहाजिरन, हिजरत करते हुए, मुहाजिर बनकर अल्लाह और रसूल की तरफ हिजरत करते हुए निकलता है, फिर उसको मौत पा लेती है, तो अल्लाह ताला का उसका अजर, अल्लाह ताला पर उसका अजर है, और अल्लाह ताला गफूर भी है, यानी माफ करने वाला भी है और रहीम भी है। तो यह है यखरुजु। अच्छा आप हाजिरी लगाइए अपनी, चैट मैंने खोल दी है, अपनी हाजिरी लगाना मत भूलें। तो ये हो गया यखरुजु। अच्छा पेश वाली अभी हम बात नहीं कर रहे, पेश वाला अभी मैं आपको फिर बताऊंगा जब हम सुलासी मजीद भी पढ़ेंगे, क्योंकि जब पेश आएगा तो 2 सूरतें हैं। शुरू में पेश आएगा ना, एक तो मजहूल के लिए आएगा, और मजहूल का एक ही तरीका है, हमारा वजन एक ही है। इसका मजहूल कैसे होगा? युखरजु, यानी पहले लफ्ज पर पेश और आखिरी से पहले वाले पर जबर। तो ये मजहूल नहीं, यानी जो युखरजु आया है वो और बाब है।
तो अभी आपको ये करना है कि आपको जो बाब हैं दाराबा यदरिबो के बाद के बाब, एक तो वो ज़मीरें फिर से याद करें, उनको रिपीट करें, और वो भी मैं पूछूंगा भी और असाइनमेंट में भी आपको लिखनी होगी फिर से, और इम्तिहान में भी आएंगी, वो सारी चीज़ें आएंगी। और दूसरा ये कि जो आपने दाराबा यदरिबो बाब याद किया है तो उसको आप फिर से याद करें, और मेरे ख्याल में दोहराएंगी तो आ ही जाएगा। और मैंने आपको देखा कि आप वहीं पर बैठ कर ही वहीं पर याद भी कर लेते थे, फिर आ जाते थे, सुना देते थे। 5-10 मिनट्स की बात है मेरे ख्याल में। तो अब दाराबा यदरिबो के बाद नासारा यंसुरु, और ये सारी चीजें आपको मैंने भेजी थी कि नहीं भेजी थी? भेजी थी मेरे ख्याल में ना, कि वर्ड की फाइल, पीडीएफ की फाइल भेजी हुई है आपको। जबान पे चढ़ाएं, नासारा यंसुरु नसरन फहुव नासिरुन व नुसिरा युनसरु नसरन फज़ाका मंसूरुन, ये सारी आपने असल में लफ्जों पर गौर नहीं किया। अब मैं आपको बताऊं, ये लफ्ज अभी पेश की बात कर रहे थे ना आप, दाराबा यदरिबु दरबन फहुव दारिबुन व दुरिबा, ये पेश आया है ना। तो आपने कभी देखा कि ये पेश क्यों हुआ है? वह युदरबु, और ये पेश आया है ना शुरू में, तो ये मजहूल वाला पेश है, और यहाँ पर जबर है, ये मुजारे मजहूल हो गया, और ये माजी है, और ये माजी मजहूल। मुजारे मजहूल और माजी मजहूल सबका इसी तर्ज पर आएगा सबका। नासारा का नोसीरा युनसारू, फतहा यफ्ताहू का फुतिहा युफ्ताहू, आलिमा यालमू का उलिमा युअलमू, सबका यही है। और फिर वो लम लगाएंगे, और फिर लन लगाएंगे, और फिर वो हम अमर बनाएंगे, और फिर नहीं बनाएंगे, और ज़र्फ के बाद तो फिर सब एक जैसे हैं, सारे ही एक जैसे हैं। जी कोई सवाल है तो आप पूछें, बातें बढ़ जाएंगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी। जो जब चीजें बढ़ेंगी ना तो फिर आपकी मुश्किलात बढ़ेंगी, अगर नहीं पूछेंगे तो मुश्किलात बढ़ेंगी। इसको इम्तिहानों तक नहीं छोड़ सकते, याद रखें आप। मैं इम्तिहानों से पहले ही आपको लेकर बैठ जाऊंगा, ये सारी चीजें सुनूंगा इस दफा, पिछली दफा की तरह। थोड़े दिनों में मैं बैठ के सुनूंगा आपसे। और सुनने के बाद जो है ना हमारा असाइनमेंट होगा, और दूसरी चीजें हमारी बन पाएंगी, वरना तो बनेगी भी नहीं। ऐसे असाइनमेंट आप लिख नहीं सकेंगे। जी सुलासी मुजर्रद के हवाले से चीजें समझ में आ रही हैं, या अभी भी कोई परेशानी है आपको? सर अच्छा, अब मैं आपको जो, समझ में। हाँ अभी मैं आपको एक और बात बताऊं, वो ये है कि ये जो है ना, ये जो मैंने आपको बाब बताए हैं ना, इनमें ये जो बाब है ना, ये आखिर वाला दोनों पर पेश है, माजी पर भी और मुजारे पर भी। ये हमेशा फेल लाजिम होता है। फेल लाजिम का मालूम है आपको? बताया था या नहीं बताया था? सर फेल लाजिम का नहीं पता हमें। अच्छा ये देखिए, आप आज नहीं पता तो आज आप याद रखें। फेल की दो किस्में हैं, वैसे तो फेल की मुख्तलिफ एतबारात से बहुत सारी किस्में हैं, मुख्तलिफ एतबारात से हैं, बहुत सारी किस्में हैं मुख्तलिफ एतबारात से। लेकिन एक तकसीम जो है ना वो ये है कि फेल लाजिम होगा या फेल होगा मुतअद्दी। फेल लाजिम का मतलब ये
کہ اس فعل کو مفعول نہیں چاہیے، مفعول نہیں چاہیے، اور یہ کہ مفعول کے بغیر وہ فعل مکمل نہ ہو، مفعول کے بغیر وہ فعل مکمل نہ ہو۔ دارابا، مارا اس نے، تو کسی کو مارے گا نا وہ، تو یہ فعل متعدی ہوگا۔ سامع، سنا، تو کسی کو سنے گا، کوئی آواز سنے گا، تو وہ یہ فعل متعدی ہوگا، وہ مفعول ہوگا جس کو سنے گا۔ لیکن لازم جو ہے نا، فعل لازم، اس میں فعل لازم میں مفعول نہیں چاہیے، نہیں چاہیے۔ جیسے یہ ہے شاروفا، یہ سارا، یہ ہمیشہ یہ باب لازم ہوتا ہے، ہمیشہ لازم ہوتا ہے، یعنی اس کو مفعول نہیں چاہیے۔ بلند ہوا، معزز ہوا۔ اب ذرا دیکھیے ایک اور لفظ ہے کاروما، کاروما، معزز ہوا، شاروفا، بزرگ ہوا، اس کو مفعول نہیں چاہیے۔ اس کے لفظ چونکہ کم ہیں، اس باب پہ لفظ کم آتے ہیں، تو یہ بات بھی آپ یہاں پہ یاد رکھیں، اور آگے جو ہم پڑھیں گے نا ثلاثی مزید فی میں، تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہوں گی، لازم متعدی کا بہت مسئلہ چلے گا آگے۔ یہاں تک یہ سمجھ میں آئی کہ فعل لازم کیا ہوتا ہے، کہ جس کو مفعول نہ چاہیے ہو۔ اور ایک تو یہ ہے، اس کے علاوہ بہت سارے لفظ میں آپ کو بتاؤں، دوسرے باب سے بھی ہیں، دوسرے بابوں سے بھی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں سقطا، گر گیا، میں آپ کو یہ کہوں قاما، کھڑا ہو گیا، مفعول نہیں چاہیے اس کو۔ میں آپ کو یہ کہوں بکا، وہ رویا، میں آپ کو کہوں داہی کا، وہ ہنسا، مسکرایا۔ یہ ثلاثی مجرد کی بات کر رہا ہوں۔ ماتا، مر گیا، ٹھیک ہے، اس کو مفعول نہیں چاہیے۔ حیا، زندہ ہوا، مفعول نہیں چاہیے۔ ناما، سو گیا، واضح ہے، سو گیا۔ یہ ثلاثی مجرد کی بات کر رہا ہوں، مفعول نہیں چاہیے، یعنی بہت، ان سب کو مفعول نہیں چاہیے، مفعول کے بغیر بھی مکمل ہے۔ آبجیکٹ نہیں چاہیے، صرف فاعل پہ مکمل ہو گیا۔ اور جن کو مفعول چاہیے یہ لازم ہے، متعدی ہیں یہ والے، اور بھی ہیں، یعنی بہت سارے ہیں۔ جی یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو کہ یہ بھی نہیں آئی؟ جی سر آ گئی۔ تو انشاءاللہ ہماری اگلی کلاس جو ہے، دعا کریں کہ ہماری فزیکل ہو انشاءاللہ، تو ہماری اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک یہ ساری چیزیں یاد کرنے کی کوشش کریں اور کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، حاضری سب نے لگا لی، کوئی بھول تو نہیں گیا؟